अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। इस चैप्टर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमारा टॉपिक था बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट, और इस टॉपिक से मुताल्लिक़ हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ कैसे क्रिएट होती हैं, इसकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू किए हुए थे। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज़ को देख चुके थे। आज का भी लेक्चर हमारा उन्हीं एमसीक्यूज़ से मुताल्लिक़ है और डॉपलर इफ़ेक्ट में से मज़ीद किस तरह से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ बनती हैं उनको हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है डॉपलर इफ़ेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर। नम्स 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि डॉपलर इफ़ेक्ट किन वेव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक और स्टैंडिंग वेव्स। तो बेटा लाइट वेव्स और जितनी भी साउंड वेव्स थी उनके लिए ये एप्लीकेबल था। तो स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए डॉपलर इफ़ेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज़ है डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। नस्ट 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि डॉपलर शिफ्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो रिलेशन भी हमने बेटा डॉपलर शिफ्ट का देखा था, डेल लैम्डा इज़ इक्वल टू यू एस डिवाइडेड बाई एफ, यानी कि रियल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द सोर्स, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यूएचएस के अंदर ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है। अब ये नस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कभी भी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स के ऊपर भी बेटा डिपेंड करती है। थर्ड एमसीक्यूज़ है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज़ 10 मीटर फाइंड द वेलोसिटी। नम्स 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि एक कोई ऑब्ज़र्वर है जो कि साहिल समंदर पर बैठा ठहरा हुआ है, और वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि 54 वेव्स पर मिनट के अंदर आकर साहिल समंदर से टकरा रही हैं। अब अगर एक वेव की वेवलेंथ आपके पास 10 मीटर की हो तो वेलोसिटी क्या होगी, वो बेटा हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करके देनी है। तो जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड। अब नंबर ऑफ़ वेव्स उसने हमें बताई है कि ये 54 है। टाइम उसने हमें बताया है कि 1 मिनट का है, तो आप इसको 60 सेकंड लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 0.98 हर्ट्ज़ की। अब स्पीड मालूम करनी है, v बराबर है एफ लैम्डा। 0.98 वेवलेंथ उसने हमें बताई है 10 मीटर की, तो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जवाब आएगा बेटा, आंसर आएगा 9.8 मीटर फी सेकंड। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। फोर्थ वन एमसीक्यूज़ है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ एन इंजन changes in the ratio 6:5 as the engine passes a stationary observer. If the speed of the sound is 352 मीटर फी सेकंड then the speed of the engine will be। नम्स 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि कोई भी एक इंजन चलता हुआ आ रहा है बेटा, वो आपके पास किसी एक गाड़ी का हो सकता है, वो आपके पास किसी बस का हो सकता है, ये इवन कि आपके पास रेलवे इंजन भी हो सकता है। उसकी वेस्ली यानी कि उसकी जो आवाज़ है, सीटी वगैरह है, उसके जो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज दिखाई देता है, उसकी रेशो ये 6:5 बता रहा है। अब ये इंजन पास करता है किसी एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, और स्पीड ऑफ द साउंड जो है आपको वो प्रोवाइड कर दी है 352 मीटर फी सेकंड। हमने स्पीड ऑफ द इंजन बतानी है, वो स्पीड हमारे पास बेटा क्या कुछ होगी वो हमने कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अगर दोनों के दरमियान में रेशो को ऑब्ज़र्व किया जाए, ये हमारे पास बेटा हासिल होती थी v प्लस यू एस डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस से। ठीक है बेटा, अब उसने हमें वैल्यूज़ बता दी हैं कि 352 ये है स्पीड। अगर सोर्स की स्पीड को u से कंसीडर किया जाए,
डिवाइडेड बाय 350, यहाँ प्लस है, ये 52 माइनस यू, ये हमारे पास ये रेशो बेटा बन रही है आपके पास 6/5 की। ठीक है, ये उसने हमें वैल्यू बताई थी। अब हमने ये स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लें। 352 प्लस यू इंटू आपने लिखना है बेटा 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 352 माइनस यू, आपने इसको लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास जो कैलकुलेट होके आएगी वो है आपके पास बेटा 27 मीटर फी सेकंड के अंदर। ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। फिफ्थ वन MCQs है, अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द सोर्स इज 100 हर्ट्ज, द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। नम्स 2012 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि हमारे पास कोई एक सोर्स है जिसकी स्पीड ऑफ साउंड के 1/3 के बराबर है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स अगर 100 हर्ट्ज के बराबर हो तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का बेटा हमने रिलेशन बताना है। तो एज वी नो दैट बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर है आपके पास v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस और इनटू रियल फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस के बारे में, यानी कि स्पीड ऑफ सोर्स ये 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड है, तो मैं इसे v/3 लिख रहा हूँ बेटा, और f उसने हमें 1000 दी हुई है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, v डिवाइडेड बाय 3v माइनस v डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 100 से। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डवीन के डवीन ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 3v डिवाइडेड बाय 3v में से v को माइनस करेंगे 2v रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 100, v से v को कैंसिल आउट कर दें, ये 250 द 100 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर रहेगा 150 हर्ट्ज़ का। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास हासिल होगी। ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। सिक्स्थ MCQs है, अ विस्ल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज़ अप्रोचेज स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट द स्पीड ऑफ 33 मीटर फी सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज़ इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 330 मीटर फी सेकेंड। नम्स 2012 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक विस्ल है जो कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है और वहाँ से आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज़। अब अगर सोर्स की स्पीड आपके पास 33 मीटर फी सेकंड हो और स्पीड ऑफ द साउंड ये हो आपके पास, तो उस वक्त बेटा आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, तो फार्मूला बेटा हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। 330 डिवाइडेड बाय 330 में से 33 उसने स्पीड ऑफ द सोर्स हमें बताई हुई है, और फ्रीक्वेंसी जो बेटा उसने हमें बताई हुई है वो 450 हर्ट्ज़ की है। जब आप इसको बेटा रिजॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 हर्ट्ज़ का। ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट। सेवन्थ MCQs है, द सोर्स ऑफ द साउंड जनरेटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3K हर्ट्ज़ reaches an observer with a speed of 0.5 times the velocity of the sound in the air. The frequency heard by the observer is। नम्स 2014 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक सोर्स ऑफ साउंड है जो अपने जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 3K हर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड वेव्स को बेटा जनरेट कर रहा है। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि अपनी एक 0.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड से आगे की तरफ हरकत कर रहा है, तो वो कहता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें कि जो कि ऑब्जर्वर हर्ड करेगा, यानी कि ऑब्जर्वर सुनेगा। उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेटा हमने रिलेशन बताना है। तो बेटा फार्मूला अब भी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यही रहेगा, v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस इंटू एफ। अब इसके अंदर जो वैल्यू हमें वो प्रोवाइड कर रहा है v डिवाइडेड बाय v माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स जो हमें उसने प्रोवाइड की है वो 0.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड उसने हमें कहा है। मैं इसको 1/2 v लिख रहा हूँ। 0.5 को आप बेटा 1/2 लिख सकते हैं, f से इसको मल्टीप्लाई कर लें।
अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास v डिवाइडेड बाई 2v माइनस v डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ बेटा रियल फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डबेन की डबेन ऊपर लेके चले जाएं, 2v डिवाइडेड बाई 2v में से v को माइनस करेंगे, जस्ट v का फैक्टर रहेगा और फ्रीक्वेंसी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2f यानी कि रियल फ्रीक्वेंसी के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो रियल फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई थी बेटा 3 के हर्ट्ज़ की, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इंटू 2 6 के हर्ट्ज़ के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन है हमारे पास बेटा डी करेक्ट। 8th MCQs है अ विस्ल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज़ and it is approaching a stationary person with a speed v meter per second. The velocity of the sound in the air is 300 meter per second. If the person can hear the frequencies up to a maximum of 10,000 hertz, the maximum value of v up to which he can hear the whistle is. नम्स 2016 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक विस्ल है जो कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 9500 हर्ट्ज़ की। अब कोई एक वो जो विस्ल का सोर्स है साउंड वेव्स जो जनरेट कर रहा है वो स्टेशनरी पर्सन की तरफ आ रहा है बेटा v मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि अगर साउंड की वेलोसिटी हमारे पास 300 मीटर फी सेकंड की हो और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुन सकता है एक पर्सन वो 10,000 हर्ट्ज़ तक की हो, तो कितनी कुछ मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए विस्ल के उस सोर्स के जिसके साथ वो सोर्स बेटा इन साउंड वेव्स को अपने लिए सुन सकता है, इनको हर्ट कर सकता है। तो रिलेशन हमारे पास अब भी वही रहेगा बेटा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस और इनटू f इसको हमने लिखना है। ठीक है बेटा, ये रिलेशन हमारे पास रहेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई हुई 10,000 हर्ट्ज़ की। ठीक है बेटा, इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ द साउंड 300, स्पीड ऑफ द साउंड 300 माइनस, अब हमने यूएस फाइंड करनी है और जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो 9500 के बराबर है। आप इस फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और 10,000 को यहाँ लेके आएँ तो 300 माइनस यूएस 300 डिवाइडेड बाई 10,000 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 9500 से। माइनस की वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे मस्बत, और इन वैल्यूज़ को बेटा आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यूएस यानी कि स्पीड जब इसको रीअरेंज करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा बेटा 15 मीटर फी सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। 9th MCQs है बैट्स नेविगेट एंड फाइंड द फूड बाई। नम्स 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि बैट्स चमगादड़ वगैरह ये नेविगेट करते हैं और अपने खुराक को बेटा फाइंड करते हैं किन की मदद से, अल्ट्रासोनिक्स की मदद से, एम्पलीट्यूड की मदद से, इकोलोकेशन की मदद से या रिफ्रैक्शन की मदद से। तो इकोलोकेशन की वजह से ही बेटा ये अपने फूड को और अपनी आगे नेविगेट मतलब कि अपने रास्ते को बेटा उसका अंदाज़ा करते हैं। तो ये थी बेटा हमारी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs जो हमने डॉपलर इफ़ेक्ट से मुताल्लिक़ देखनी थी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।